इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू, लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय इसका लिस्ट बड़ा होने वाला है इसलिए बड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये हो सकता है वैलेंसी, या ये हो सकता है एसिडिटी, या ये हो सकता है बेसिसिटी, या ये हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास लेंगे और उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे हम लोग उसके, या तो उसके वैलेंसी से डिवाइड करें या एसिडिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन अ बेस। बेसिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन एन एसिड, किसी एसिड से जितना H प्लस आयन लिबरेट होता है आपको सॉल्यूशन में उसे बेसिसिटी कहते हैं, या उस कंपाउंड फॉर्मेशन के समय जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो इन सारे फैक्टर से अगर मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो बच्चों सारे एलिमेंट के मास को ऐड करेंगे। तो कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 into 16। बच्चों सभी को आप ऐड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास वैल्यू आएगा 100 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं डिवाइड किससे करना है। तो यह तो एक साल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मुझे पता करना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि ये मेटल है, और कार्बोनेट आयन का 2- चार्ज होता है। तो आप वैलेंसी पता कर सकते हैं कैल्शियम का 2, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो मुझे दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा 50 ग्राम। इज इट क्लियर? करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4। और इस H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे। क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, सबसे पहला काम है मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, बच्चों फिर से सारे एलिमेंट्स के मासेस को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास देखिए हाइड्रोजन का 2 है तो 1 into 2 हो गया, प्लस सल्फर 1 है तो 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 into 16, और डिवाइडेड बाई आप क्या लिखने वाले हैं, तो इस बार मेरे पास एसिड है और एसिड का होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयन लिबरेटेड इन aqueous सॉल्यूशन। तो अगर आप H2SO4 को aqueous सॉल्यूशन में डालोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है। ठीक है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 होने वाला है, 2। ठीक है, अब आप सभी को बच्चों आप ऐड करोगे तो ये 98 आ जाएगा। 98 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे 49 ग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं,
एक एग्जांपल मैं ले लूं, सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस ले लेता हूं मैं, एल या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए बच्चों मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू सारे के मॉलिक्यूलर मास को अगर ऐड कर लें तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 अब प्लस OH का, ऑक्सीजन का 16 और 1 हाइड्रोजन का 17, 17 टू जा 34 प्लस 34 कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या लिखूं मैं, तो डिवाइडेड बाय बच्चों देखना है यहाँ पे कितना हाइड्रोक्साइड आयन aqua सॉल्यूशन में लिबरेट हो सकता है, तो मुझे दिखता है 2 हाइड्रोक्साइड आयन है इसके पास, 2 हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट हो सकता है, तो इसे कहेंगे एसिडिटी। ठीक है, बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर किया होगा, तो किसी तरह से कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय 2 ही आपको लिखना है, ये हो जाएगा 12 प्लस 17 और योर आंसर विल बी 9 to 29 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोग समझ गए। अब क्या करना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। किसी भी सब्सटेंस का मास आप लोग को सप्लाई किया जाएगा और अगर गिवन मास को आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको मिलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है।